राधे राधे सभी भक्तों को जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा। तो चलिए, आज की लाइन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, स्पेशली जो लोग भगवान की सेवा करते हैं और भगवान लोगों में उनका रुचि है और भगवान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसी ही कुछ लाइन आप लोगों के लिए लाए हैं। वेलकम यू टू माय न्यू व्लॉग्स गॉड इज मॉम डैड में आपका स्वागत है। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो पहले आप लोग दर्शन कीजिए, क्योंकि हमारे बाबू नीचे बैठे हैं ज़मीन पे। तो ये बच्चे हैं, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है ज़मीन पे खेलना। तो आप अच्छे से साफ़ सुथरा करके, साफ़ करके ज़मीन पे इनको बिठाइए, क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं ना, तो ये भी बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। इसलिए ज़मीन पे भी थोड़ा सा बैठाने से ना रिलैक्स फील होता है। तो इनको ज़रूर आप लोग बैठाया करिए, चाहे थोड़े मिनट के लिए बैठाइए, लेकिन बैठाइए ज़रूर। तो देखिए, लहसुन प्याज पे टॉपिक है हमारा। देखिए, लहसुन प्याज खाने से क्या हमें पाप होता है। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, लहसुन प्याज खाने से पाप नहीं होता है, लेकिन हानि क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो प्रेम हो वो इनसे बना रहे और हमारा जो लाड प्यार हो वो इनसे बना रहे, ऐसे बहुत सारे भक्त लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता पूजा में, हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम माला जाप वाप नहीं करते, और देखिए मन भी भटकता रहता है। आप एकाग्र ना पूजा कर सकते हैं, ना इनसे प्यार कर सकते हैं। तो आप एकाग्र भक्ति कैसे कर सकते हैं? यदि आपको एकाग्र भक्ति करना है, मन को लगाना है, तो सबसे पहले अपने खान पीन पे ध्यान दीजिए। लहसुन प्याज को आपको अवॉइड करना है। बाहर की चीज़ें बहुत ही कम खाइए। जो जानिए कि बहुत बाहर की सामग्री, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिक्स है जिससे हमारा मन भागे। जैसा आप खान पीन खाएंगे उस तरीके से मन हमारा भागता है। अगर आप बाहर की चीज़ें खाते हैं ना, तो बाहर का ही खाने का और मन करता है। और जितना शांत खाना, जितना अच्छा वास्तविक खाना आप खाते हो, उतना ही मन शांत रहता है। आप देखिएगा, जो लोग बाहर का खाते हैं ना, फिर उनका अगर बाहर को ना मिले खाना तो उन्हें फिर अच्छा नहीं लगता घर का खाना। तो इसलिए आपको पहले तो हैबिट अपने खाना पे डालना है। और लहसुन प्याज की बात अगर करें, तो अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो मैं सच ही बता रही हूँ, आपको इनसे लाड प्यार करने में वो मज़ा नहीं आएगी। पूजा करने में अभी आपका मन नहीं लगेगा, मन चंचल होता है, मन भागने लगता है इधर उधर, फिर अच्छा नहीं लगता। फिर इनसे प्यार करना भी, जहाँ हम आधे घंटे करते हैं वहाँ इनसे 5 मिनट करना मुश्किल ही हो जाता है। तो सोचिए कितना हानि होता है। हम पूजा भी नहीं कर पाते, माला का जप भी नहीं कर पाते, इनसे उतना लाड प्यार नहीं कर पाते, इनके पास रहना उतना आपको इंटरेस्टेड नहीं होंगे इनसे। तो बहुत सारी चीज़ों का हानि होता है। तो देखिए, जब प्रभु को नहीं पसंद है, वो साइड कर दिए हैं, तो हम क्यों ना करें। हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्या हम इनके लिए अपने खान पीन को चेंज नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, जो लहसुन प्याज अदरवाइज़ और खाने का टेस्ट होता है, वो हमारे तन का स्वाद होता है, हमारे मन का स्वाद नहीं होता है। तो हमारे तन का स्वाद अगर हम देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। जहाँ तक है तो उससे हमारा हानि होता है। जो कुछ भी हमारे पास रहता है वो चला जाता है। हम अपने तन को स्वाद देते अपने पास भी जो कुछ भी होता है वो भी हमारा चला जाता है। तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मन का स्वाद हमारा क्या है? हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जिसमें आपकी रुचि हो वही चीज़ें कीजिए। देखिए, आप मन का भी स्वाद पाएंगे और तन का भी स्वाद बहुत अच्छे से आप पाएंगे। और कभी भी आपके माइंड में, आपके दिमाग में कभी भी डिप्रेशन में आप नहीं रहेंगे। बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहेंगे और इतने हैप्पी रहेंगे कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि आपका हैप्पी का राज क्या है, आपकी खुशी का वजह क्या है, राज क्या है, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, लहसुन प्याज खाने का और खान पीन का कितना बड़ा प्रभाव हमारे ज़िंदगी में होता है ना। और ये जो नाम होता है, इनके नाम का स्मरण जो होता है, वो हमारा एक मेडिसिन का काम करता है। हमारे शरीर में बहुत अच्छी एनर्जी मिलता है। और आप देखिएगा, जो लोग ना मेकअप करके लाइट वेट उनका चेहरा रहता है, आप देखेंगे जितना आप मंत्र का स्मरण करेंगे ना, आपके चेहरे में इतना एक अलौकिक सा ही चमक रहता है। बहुत ही सुंदर आपके चेहरे पे चमक रहेगा। विदाउट मेकअप के आपके चेहरे में एक अलग सा निखार, अलग सा लुक रहता है। तो यही राज होता है। बाकी इतना टाइम हम लोगों को नहीं मिल पाता कि इनको सजने संवरने के बाद फिर हम कुछ करें।
तो कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, हमेशा तो नहीं मिल पाता कि एनी टाइम सच के संवर के बैठ जाओ तो फिर इनका कब टाइम मिलेगा। तो ये हानि हमारे लाइफ में बहुत बड़ी होती है। तो देखिए, जो चीज़ हमारे प्रभु को पसंद नहीं उसको अवॉइड करना ही ज़रूरी है। हाँ, आप बाहर की चीज़ें खा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मत खाओ जो आपको लगे कि अरे ये मेरे लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए इतना कुछ ये करते हैं, क्या हम इनके लिए खान पीन को चेंज नहीं कर सकते हैं? अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, सबके ऐसे होते हैं कि प्रेमी कोई किसी से करता है, कोई मॉम से, कोई भाई से, कोई अदरवाइज़ लोगों से, तो हम उनके लिए कितना कुछ कर जाते हैं, है ना। अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो यही कहते हैं, यार आप बोलो, आपके लिए तो मैं जान भी दे देता हूँ, ठीक है, दे देती हूँ, जो भी हो। तो ये होता है प्रेम हमारा। तो जब हम इनसे प्रेम करते हैं तो क्या इनके लिए हम अपने खान पीन को चेंज नहीं कर सकते हैं? देखिए, मैं तो अपने ज़िंदगी में हर एक चीज़ को चेंज कर सकती हूँ, खान पीन ही क्या, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्रेम करना चाहती हूँ, इन्ना सारा करना चाहती हूँ, है ना लल्ला। यदि आप इन पे विश्वास करते हैं और इन पे आपका विश्वास है तो मैं सच बता रही हूँ, खान पीन तो क्या, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। खान पीन तो बहुत दूर की बात है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं छूट पाएगा, हम नहीं, तो आप देखिएगा जो टेस्ट आप पाएंगे ना इनके खान में, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया तो ये स्वाद मेरा बिगड़ गया, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। विश्वास अगर दिल में हो तो हर चीज़ स्वाद ही लगता है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर कोई कुछ भी नहीं होने वाला है हमारा। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में लाभ होता है जब हम उसको चाहेंगे उस तरीके का तब। यदि अगर आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, सिर्फ आप अपने स्वाद को नहीं चेंज कर पा रहे हो और प्रभु से कहते हो कि प्रभु हमारी पूरी लाइफ चेंज कर दीजिए, कैसे कर देंगे? आप ही सोचिए कि आजकल के भाग दौड़ ज़िंदगी में हम भगवान के लिए इतना भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो सोचिए, प्रभु को तो पूरे संसार का चिंतन है, पूरे संसार का चिंता करते हैं, तो इनके पास कहाँ से टाइम आ जाएगा कि आपको याद करें आपके लाइफ में? इनके पास तो अनंत भक्त हैं, आप ही सब थोड़ी ना हो। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि प्रभु को हम टाइम ना निकाल पाएंगे, तो निकाल नहीं पा रहे हो। जुबान है ना, जुबान से तो आप सब कुछ पा सकते हो। आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में रहें, जुबान से आप अपने भक्ति को आराम से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्य है जो जुबान से होता है, इसलिए भक्ति जुबान से आप हमेशा कर सकते हो। अपने हाथ पैर को चलाने के साथ साथ आप भक्ति मुंह से भी कर सकते हो। तो देखिएगा, आप क्या नहीं पा सकते हैं, स्वाद भी पाएंगे, डिप्रेशन से भी फ्री हो जाएंगे और इतनी अपनी ज़िंदगी में आनंद पाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं